चलिए देखते हैं खान सर का बुक आरबीडी पब्लिकेशन का जो बुक है पॉकेट जी के समान ज्ञान, उसका हम लोग आज देखेंगे भारत के भूगोल का चैप्टर नंबर 14। चैप्टर का नाम है भारत में परिवहन। क्या है? भारत में परिवहन। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिवहन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। परिवहन को मुख्य रूप से कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। ठीक है। स्थल परिवहन के बारे में जानते हैं। इसमें सड़क एवं रेल परिवहन को शामिल किया जाता है। यानी स्थल परिवहन में क्या सड़क एवं रेल परिवहन को शामिल किया जाता है। सड़क परिवहन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही सड़क निर्माण की प्राचीन परंपरा रही है। ग्रांड ट्रंक रोड, पुरानी मुगल रोड, ढाका से लाहौर तक उत्तर भारत के सभी प्रमुख नहरों को जोड़ती थी। वर्तमान समय में भारत में लगभग 66.71 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। वहीं भारत के महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। अब सड़क नेटवर्क प्रति वर्ष 85% लोगों और 70% माल की ढुलाई करता है। वर्तमान में 2022-23 में भारत का सड़क घनत्व 1.94 किलोमीटर पर वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक केरल में है। वर्तमान में भारत में एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 5579 किलोमीटर है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अब ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक महान सड़क निर्माता थे। अब आधुनिक युग में ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा सड़कों के निर्माण एवं विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब भारत यूएसए के बाद दूसरी सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाला देश है। केरल एकमात्र राज्य है जहां 100% गांव पक्की सड़कें से जुड़े हैं। अब एनएचडीपी के मुख्य अंग उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को झांसी यानी यूपी को काटते हैं। अब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई यह राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख करती है। इसकी स्थापना वर्ष 1988 में संसद के अधिनियम द्वारा हुई है। इस प्रकार यह एक संवैधानिक निकाय है। सड़क देखरेख के अनुसार सड़कों को 3 भागों में बांटा गया है। सड़क देखरेख के अनुसार सड़कों को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे जिला तथा गांव की सड़कें, इसकी देखरेख जिला परिषद द्वारा होती है। राजमार्ग इसकी देखरेख राज्य सरकार द्वारा होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग इसकी देखरेख भारत सरकार द्वारा होती है। 30 नवंबर 2024 को स्थिति के अनुसार भारत में अब देखते हैं राजमार्ग सड़क लंबाई, कुल लंबाई का प्रतिशत, ये हमेशा लंबाई जो है हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, ये है राष्ट्रीय राजमार्ग। अभी कितनी लंबाई है अपने समय हिसाब से देख लीजिए कब हम देख रहे हैं। ठीक है, कितना है? 1,51,000 किलोमीटर है। किसका? राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई। लगभग कुल लंबाई के कितना प्रतिशत है? 2% है। राजमार्ग, ठीक है, वो था राष्ट्रीय, अब है राजमार्ग, जो कि 1,86,908 किलोमीटर है राजमार्ग की लंबाई। ठीक है, वहीं कितना प्रतिशत? 3%। अब अन्य सड़कों की लंबाई कितना? 59,02,339 किलोमीटर है, जो कि 95% सिर्फ अन्य सड़कें हैं। अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत के कुल सड़क यातायात का 40% राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्भर है। अब भारत में 77 सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित हैं। जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक लंबाई? NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी, जो कि 3,745 किलोमीटर है। NH-27 पोरबंदर से सिलचर, जो 3,507 किलोमीटर है। NH-44 दिल्ली से चेन्नई, जो कि 2,807 किलोमीटर है। NH-52 संगरूर से अंकोला तक है, जो कि 2,317 किलोमीटर है। NH-30
सितारगंज से इब्राहिमपट्टनम में है, कितना है, 2040 किलोमीटर है। अब NH6 जोरावट से सीलिंग है, कितना, 1873 वर्ग किलोमीटर। अब NH53 हजीरा से पारादीप जो कि 1781 किलोमीटर है। NH16 पूर्वी तट यानी पश्चिम बंगाल से चेन्नई 1711 किलोमीटर। अब NH 66 पनवेल से कन्याकुमारी 1622 किलोमीटर है। अब NH19 दिल्ली से कोलकाता 1435 वर्ग किलोमीटर है। NH7 फाजिल्का से माना 845 वर्ग किलोमीटर। NH9 पुणे से हैदराबाद 811 किलोमीटर। अब आगे देखते हैं। अब है देश के प्रमुख एक्सप्रेसवे, ठीक है, जैसे देश के प्रमुख एक्सप्रेसवे दूरी किलोमीटर में राज्य, यमुना एक्सप्रेसवे आगरा से लखनऊ कितना है, 156 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में। मुंबई से नासिक 150 किलोमीटर महाराष्ट्र में है। अहमदाबाद से बड़ोदरा 95 किलोमीटर गुजरात में है। मुंबई से पुणे एक्सप्रेसवे है जो कि 93 किलोमीटर है महाराष्ट्र में। जयपुर से किशनगढ़ है 90 किलोमीटर राजस्थान में है। इलाहाबाद से बाईपास 86 किलोमीटर है दूरी उत्तर प्रदेश में है। दुर्गापुर एक्सप्रेसवे 65 किलोमीटर है दूरी में पश्चिम बंगाल में। चेन्नई बाईपास जो कि 32 किलोमीटर है तमिलनाडु में। दिल्ली गुरुग्राम जो कि 28 किलोमीटर है दिल्ली से हरियाणा। नोएडा ग्रेटर नोएडा है 24.53 किलोमीटर दिल्ली से उत्तर प्रदेश। अब दिल्ली नोएडा फ्लाईओवर 9.2 किलोमीटर है दिल्ली से उत्तर प्रदेश। अब हैदराबाद एलिवेटेड है 11.60 किलोमीटर आंध्र प्रदेश में है। होसूर रोड एलिवेटेड है 9.90 किलोमीटर कर्नाटक में। कोना एक्सप्रेसवे 8 किलोमीटर है पश्चिम बंगाल में। हैदराबाद आउटर रिंग रोड है 158 किलोमीटर तेलंगाना में। रायपुर भलाई दुर्गा है 26 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 पुराना नाम NH7 है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। वहीं सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47 है जो कोचिंग शहर में मारकुंड में कुदनूर जंक्शन के विलिंगडन द्वीप में कोचिंग बंदरगाह से जोड़ता है। नोट में है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। इसकी लंबाई 37 से 45 किलोमीटर है जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह 11 राज्यों और 30 महत्वपूर्ण शहरों का एक दूसरे से के साथ जोड़ता है। इस राजमार्ग में NH1A NH2 NH3 NH75 NH26 तथा NH7 को शामिल किया गया है। अब भारत में 14,000 किलोमीटर लंबा सुपर हाईवे प्रस्तावित है जो मलेशिया की सहायता से बनाया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई देश की सड़क की कुल लंबाई का 2% है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के सड़क परिवहन का 40% लगभग यातायात संपन्न कराती है। सड़कों की सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र 2.45 लाख किलोमीटर में है जो कि राज्यों की ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP के अंतर्गत सड़कों का विकास किया जा रहा है। अब देश में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण का प्रबंधन के लिए 1960 ईस्वी में सीमा सड़क संगठन BRO का गठन किया गया है। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 की आबादी वाले सीमा गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग है जो काराकोरम दर्रे को पार करता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3,450 किलोमीटर है। 2006 में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1D NH1D घोषित किया गया है। ग्रांड ट्रंक रोड अफगान शासक शेरशाह सूरी द्वारा 1544 ईस्वी में पेशावर पाक से बंगाल तक इसका निर्माण करवाया गया था। वर्तमान में NH1 और 2 पुराना इसी पर निर्मित है। अब एशिया का सबसे बड़ा रोपवे रज्जू मार्ग गढ़वाल और
जोशीमठ और औली को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 500 मीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना वर्ष 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। यह परियोजना देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली परियोजना है। इसकी कुल लंबाई 58,846 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज कुल 13 राज्यों से होकर गुजरती है। स्वर्णिम चतुर्मार्ग नेटवर्क में स्थित प्रमुख शहर नई दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, थाने, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, नेल्लूर, गट्टूर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, खड़गपुर, कोलकाता, आसनसोल, मोहनिया, मथुरा, कानपुर, प्रयागराज और बनारस है। भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व केरल में तथा सबसे कम घनत्व जम्मू में है, कश्मीर में है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक सड़क घनत्व दिल्ली में है। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तथा पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर का निर्माण किया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई 7,522 किलोमीटर है। अब ध्यान रहे, पूर्व पश्चिम गलियारा एवं उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे से झांसी मध्य प्रदेश में क्रॉस करते हैं। भारत माला परियोजना की घोषणा 25 अक्टूबर 2017 को हुई। इस परियोजना के तहत लगभग 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारों का निर्माण किया जा रहा है। यह सड़क माल ढुलाई की गति 40 किलोमीटर पर घंटे की बढ़ाकर 80 किलोमीटर कर दिएगा। अब सेतु भारतम योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों को पर लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर RUB बनाने का प्रस्ताव है। अब चार धाम महामार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ की यात्रा को सुगम बनाने के लिए 889 किलोमीटर लंबी 2 लेन वाली सड़क मार्ग बनाई जा रही है। अब द्वारका एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है, जिसका लंबाई 19 किलोमीटर है और सिंगल पिलर 8 लेन है। अब सेला सुरंग 13,000 फीट की ऊंचाई पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो विश्व की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है। इसका निर्माण BRO ने किया तथा उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अटल सुरंग 25 दिसंबर 2019 को रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग रखा गया। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश को रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है, जो मनाली को लेह से जोड़ती है। 9.02 किलोमीटर लंबी यह सुरंग 3,000 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। अब भूपेन हजारिका सेतु बोगीबील ब्रिज, यह असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ने वाला देश का सबसे लंबा सड़क एवं रेल पुल है। भारत में महान संगीतकार भूपेन हजारिका के नाम पर रखा गया था, जो असम के थे। अब चेन्नई में स्थित चेन्नई मोफसिल बस टर्मिनल एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल है। अब जोहार सुरंग जम्मू व श्रीनगर को जोड़ने वाले बनिहाल दर्रे NH 44 पर बनिहाल एवं काजीगुंड को बीच जवाहर सुरंग स्थित है। अब मैत्री सेतु फेनी नदी पर निर्मित यह बांध त्रिपुरा के स्वरूप को बांग्लादेश के रामगढ़ चटगांव को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 1.9 किलोमीटर है। इसे पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अब रेल परिवहन भारतीय रेल एशिया की दूसरी बड़ी, विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का परिवहन भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेल चलाई गई। भारत में द्वितीय रेल 1854 ईस्वी में कोलकाता से रानीगंज के बीच 180 किलोमीटर चलाई गई। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई। भारतीय रेलवे बोर्ड की मुख्यालय दिल्ली में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में किया गया था। बिजली से चलने वाली पहली गाड़ी दक्कन क्वीन थी, जो मुंबई से पुणे तक चलाई गई। भूमिगत रेल मेट्रो कोलकाता में दमदम से बेलगछिया
के बीच चलाई गई थी। भारतीय रेल 68,584 किलोमीटर मार्ग पर चलती है, जो लगभग 7200 स्टेशनों को होकर गुजरती है। अब भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक में है। भारत में सर्वाधिक गाड़ियाँ मुंबई के लिए प्रस्थान करती है। अब भारत की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी वंदे भारत है, जो 160 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। भारत में सबसे लंबा रेलवे सुरंग महकिल और खंडवाला मध्य प्रदेश में है। अब भारत में रेलवे, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। अब बीच में अब भारत में सबसे बड़ा रेल यार्ड मुगलसराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में है। अब रेल यात्री और मालवाहक डिब्बे का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई एवं कपूरथला पंजाब में होता है। भारत में डीजल इंजन का निर्माण डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में होता है। रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत करने की प्रस्तुति विलियम एक्सवर्थ समिति ने की थी। अब कौन? विलियम एक्सवर्थ समिति ने की थी। अब न्यूयॉर्क मेट्रो के पश्चात ISO 4000 प्रमाणन प्राप्त विश्व की दूसरी मेट्रो रेल दिल्ली मेट्रो रेल है। कोंकण रेल परियोजना महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना को कोंकण रेल परियोजना के अंतर्गत मुंबई से मंगलोर तक 760 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई गई है। सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तरी रेलवे है, जिसकी रेल की लंबाई 11,000 किलोमीटर है। सबसे छोटा रेलवे जोन उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे है, जिसकी रेल मार्ग की लंबाई 3,860 किलोमीटर है। बड़ी लाइन कुल रेल मार्ग का 67% है। अब भारत की लॉर्ड रीडिंग के काल में भारत में सबसे पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग मुंबई से कुर्ला के मध्य बना था। 3 फरवरी 1925 को विद्युत शक्ति में रेलगाड़ी पर परिचालन किया गया था। अब रूट जिले इंटरलॉक्ड सिस्टम उत्तरी रेलवे द्वारा नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन पर स्थापित की गई थी। देश की पहली CNG प्राकृतिक गैस इंजन वाली ट्रेन रेवाड़ी से रोहक डेमू सेवा का परिचालन किया गया था। अब भोपाल एक्सप्रेस है भोपाल दिल्ली देश की पहली रेलगाड़ी जिससे ISO 9001 प्रमाण पत्र मिला है। अब दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे तथा कालका शिमला रेलवे स्टेशन विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है। अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है। इस स्टेशन का डिजाइन फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस द्वारा तैयार किया गया है। 14 अप्रैल 2008 को चितपुर कोलकाता से ढाका बेंगलोर के मध्य मैत्री एक्सप्रेसवे प्रारंभ की गई है। पूर्वोत्तर राज्य में सर्वाधिक रेल मार्ग की लंबाई असम राज्य में है। रेल यात्री बीमा योजना 1 अगस्त 1994 को लागू की गई थी। पहली राजधानी एक्सप्रेसवे रेलगाड़ी नई दिल्ली से हावड़ा के बीच 1 मार्च 1969 को चलाई गई थी। प्रथम मालगाड़ी का परिलक्षण 22/12/1851 उत्तराखंड में रुड़की से पिरान है। प्रथम रेलवे पुल दापुरी वायडक्ट मुंबई से थाने मार्ग है। भारत एवं विश्व में सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी पर निर्मित यह पुल 359 मीटर ऊंचा व 1263 मीटर लंबा है। अब कुतुब मीनार से यह 5 गुना ऊंचा है। चलिए यहाँ से देखते हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटबेटन रेलवे तथा कालका शिमला रेलवे को विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है। इस स्टेशन का डिजाइन फ्रेडरिक विलियम
स्टीवंस द्वारा तैयार किया गया। 14 अप्रैल 2008 को चितपुर कोलकाता से ढाका बांग्लादेश के मध्य मैत्री एक्सप्रेस प्रारंभ की गई थी। पूर्वोत्तर राज्य में सर्वाधिक रेल मार्ग की लंबाई असम में है। अब रेल यात्री बीमा योजना 1 अगस्त 1994 को लागू किए गए थे। पहली राजधानी एक्सप्रेसवे रेलगाड़ी नई दिल्ली से हावड़ा के बीच 1 मार्च 1969 को चलाई गई थी। प्रथम मालगाड़ी का परीक्षण 22/12/1851 उत्तराखंड में रुड़की से परिन में किया गया था। प्रथम रेलवे पुल दापुरी वायनाड मुंबई से थाने मार्ग में बनाया गया था। भारत एवं विश्व में सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी पर निर्मित यह पुल 359 मीटर ऊंचा व 1263 मीटर लंबा कुतुब मीनार से यह 5 गुना ऊंचा है। अब सबसे लंबा रेलवे पुल बोगीबिल सेतु असम ब्रह्मपुत्र नदी पर 4.94 किलोमीटर है। सबसे कम दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी नागपुर से अजनी दूरी 2.8 किलोमीटर है। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में स्थित धूम स्टेशन। इसका ऊंचाई 2258 किलोमीटर है। सबसे लंबी रेलगाड़ी प्रयागराज एक्सप्रेस है। प्रथम रेलवे सुरंग ठाणे महाराष्ट्र के निकट 1916 मीटर में बनी यह पारसिक सुरंग है। सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल T18 11.2 किलोमीटर है। हावड़ा रेलवे जंक्शन पर प्लेटफार्म की संख्या सर्वाधिक है। पूर्वोत्तर रेलवे की संख्या गोरखपुर विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म बन गया है। इससे पूर्व खड़गपुर विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म था। हावड़ा रेलवे जंक्शन पर प्लेटफार्म की संख्या सर्वाधिक है। भारतीय रेल में कुल कर्मचारी 12.27 लाख विश्व का 7वां सबसे बड़ा नियोक्ता है। अब एक स्थान पर 2 स्टेशन अहमदाबाद जिले महाराष्ट्र में श्रीरामपुर एवं बेलापुर है। अब 2 राज्यों में स्थित रेलवे स्टेशन नवापुर आधा महाराष्ट्र एवं आधा गुजरात में है। चलिए देखते हैं अब भारत में रेलवे की उत्पादन इकाइयों के देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत में रेलवे की उत्पादन इकाइयां। अब चितरंजन लोकोमोटिव स्थापना हुआ था 1950 में। कहाँ हुआ था? चितरंजन में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। रेलवे विद्युत इंजन बनाने के लिए सबसे पुराना कारखाना है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री 1950 में हुआ था पुराम्बूर तमिलनाडु में, जो कि सवारी डिब्बे का निर्माण करता है। रेलवे कोच फैक्ट्री जो कि 1958 में हुआ था कपूरथला में पंजाब में हुआ था, जो कि रेल डिब्बे का निर्माण करता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क 1956 में हुआ था वाराणसी में, जो कि उत्तर प्रदेश के राज्य में हुआ था। डीजल इंजन का विद्युत शटर्स का निर्माण करता है। अब डीजल इंजन आधुनिक कारखाना 1983 में स्थापित हुआ था पटियाला में, पंजाब राज्य में। डीजल इंजन को संगठकों का निर्माण करना। अब ट्रांस एशिया रेलवे नेटवर्क परियोजना एशिया व यूरोप के देशों को बृहत नेटवर्क से जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना है। यूनाइटेड नेशन इकाइयों में मेट्रो एवं सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की योजना है। इस रेलवे नेटवर्क से जुड़े देश कंबोडिया, भारत, मंगोलिया, दक्षिणी कोरिया, रूस, ताजिकिस्तान व थाईलैंड है। अब देखते हैं भारतीय रेलवे के प्रबंधन हेतु संपूर्ण देश के रेल यातायात में 17+1 यानी 18 रेलवे प्रखंडों में बांटा गया है। इसमें रेलवे का संपूर्ण प्रबंधन होता है। इसके जोन और मुख्यालय तथा प्रारंभ होने की तिथि निम्न तालिका में दिए गए हैं। अब रेलवे मंडल, जोन एवं मुख्यालय भारतीय रेलवे का प्रबंधन। ठीक है,
रेलवे रेलवे मंडल जोन एवं मुख्यालय। भारतीय रेलवे का प्रबंधन, रेल जोन गठन और मुख्यालय। अब मध्य रेलवे जोन मंडल 5 नवंबर 1951 में हुआ था। कहाँ? मुंबई सेंट्रल में। यानी पूर्वी रेलवे कहाँ हुआ था? 14 अप्रैल 1952 में कलकत्ता में। उत्तरी रेलवे 14 अप्रैल 1952 में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब है उत्तरी पूर्वी रेलवे जो कि स्थापना इसका 1952 14 अप्रैल 1952 को हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। अब है उत्तरी पूर्व सीमांत रेलवे जो कि 5 जनवरी 1958 को हुआ था, गुवाहाटी में। दक्षिण रेलवे जो कि 14 अप्रैल 1951 में हुआ था, चेन्नई में। दक्षिण मध्य रेलवे 2 अक्टूबर 1966 में हुआ था, सिकंदराबाद में। दक्षिण पूर्व रेलवे 1 अगस्त 1955 में हुआ था, कोलकाता में। अरे पश्चिम रेलवे 5 नवंबर 1951 को हुआ था, चटगांव, मुंबई में। पूर्वी मध्य रेलवे 1 अक्टूबर 2002 में हुआ था, हाजीपुर में। पूर्व तटीय रेलवे 1 अप्रैल 2003 में हुआ था, भुवनेश्वर में। अब है उत्तरी मध्य रेलवे कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2002 में, प्रयागराज में। उत्तरी पश्चिम रेलवे 1 अप्रैल 2003 में हुआ था, जयपुर में। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे 1 अप्रैल 2003 में हुआ था, बिलासपुर में। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुआ था 1 अप्रैल 2003 में, हुबली में। पश्चिम मध्य रेलवे हुआ था 1 अप्रैल 2003 में, जबलपुर में। मेट्रो रेल हुआ था 25 दिसंबर 2010 में, कोलकाता में। अब मेट्रो रेलवे 2010 में हुआ था, कलकत्ता में। दक्षिण तटीय रेलवे 27 फरवरी 2019 में हुआ था, विशाखापट्टनम। देखिए, अगर रेलवे जोन याद करना, हम एक वीडियो बनाएंगे जो कि आप लोगों से जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आपको याद करने का सबसे आसान तरीका होगा। ठीक है, अभी कुछ दिन के बाद बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रारंभ में 9 जोनों में ही कार्य होता है। प्रत्येक जोन में कई डिवीजन थे। 45 पश्चात 16 जोन बनाए गए थे। अंत में 2010 में मेट्रो सहित 17 जोन हो गए। वर्तमान में 18 जोन है। मेट्रो के अधीन दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर, कोलकाता मेट्रो आदि आते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल उत्तर रेलवे लंबाई 10,980 किलोमीटर की है। अब राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय है, जिसे 5 सितंबर 2018 को बड़ोदरा, गुजरात में खोला गया है। अब डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर रेलवे की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके पूरा हो जाने से माल वाहन क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हो जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 2 गलियारे बनाए जाएंगे। पहला है दादरी, दिल्ली के निकट मुंबई के बीच, जिसे पश्चिम गलियार कहा जाता है। अब लुधियाना से दानुकोनी, हावड़ा के निकट के बीच पूर्वी गलियारा है। अब पश्चिमी गलियारा की कुल लंबाई 1469 किलोमीटर है, जबकि पूर्वी गलियारा 1280 किलोमीटर लंबा है। अब टॉय ट्रेन्स भारतीय रेल द्वारा निम्न टॉय ट्रेन्स भी चलाई जाती हैं। अब दार्जिलिंग टॉय ट्रेन्स को वर्ष 1999 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का दर्जा हासिल किया जाएगा। शिमला टॉय ट्रेन्स कालका से शिमला तक है। अब माथेरान टॉय ट्रेन्स नीलगिरी माउंट ट्रेन, इसे विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। भारत के प्रमुख रेल संग्रहालय। भारत के प्रमुख रेल संग्रहालय स्थापना। अब नई दिल्ली का स्थापना हुआ था 1 फरवरी 1977 को, मसूरी से 2 जून 1989 तक, चेन्नई 31 मार्च 2002 से, नागपुर 14 दिसंबर 2002 तक, जयपुर 2014 तक। उपनगरीय रेल सेवाएं तथा स्थापना वर्ष। मुंबई 1928, कोलकाता 1958, चेन्नई 1967, दिल्ली 1982 में हुआ था, जयपुर 2015 में हुआ था। रेलवे का आविष्कार। भाप का इंजन का आविष्कार थॉमस सेवरी 1698 यूके में है। भाप इंजन का पिस्टन यानी थॉमस न्यूकामेन 1772 यूके में है। भाप का कंडेंसर जेम्स वाट जो कि 1765 यूके है। लोकोमोटिव रिसर्च
इवचिक 1804 ईस्वी यूके में है। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल जो कि 1895 जर्मनी। रेलवे का मूल मंत्र रेलवे का मंत्र सुरक्षा सुरक्षा तथा समय पालन है। सुरक्षा का अर्थ होता है व्यक्ति और यात्रियों की रक्षा एवं देखभाल करना। संरक्षा का अर्थ होता है संरक्षा व्यक्ति और यात्रियों को रेलवे की संपत्ति की रक्षा करना है और नुकसान होने से बचाना है। समय पालन का अर्थ है व्यक्ति यात्रियों को रेलवे के समय के महत्व को पहचानते हुए गाड़ी को समय समय पर परिचालित करना। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी जैसे इलाहाबाद हो गया, गोरखपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, रांची, मुंबई, भोपाल, सिकंदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम, अजमेर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, बिलासपुर, सिलीगुड़ी है। रेलवे से संबंधित समिति यानी थॉमस रॉबर्टसन समिति 1901 में रेल प्रबंधन हेतु है। मैके समिति 1905 में रेल सुधार हेतु है। एक वर्ष समिति 1924 से 25 में रेल बजट को सामान्य बजट से पृथक करने के हेतु है। भाड़ा सलाहकार समिति 1926 रेल भाड़ा के संबंध में है। इंच केप समिति 1931 रेल घाटे की जांच हेतु है। अब है पोप समिति 1932 रेल घाटे की जांच हेतु है। बैजवुड समिति 1936 यातायात में सुधार हेतु है। हृदयनाथ कुंजरू समिति 1964 रेलवे प्रशासन में सुधार है। नंजूंदपा समिति 1993 रेल भाड़े से संबंधित है। ओझा समिति 1993 कोंकण रेलवे की समस्या को हल करने हेतु है। कुको दकर समिति रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर। कोको समिति प्रस्तुत 17 फरवरी 2012 को कोको की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए है। अब सैम पित्रोदा समिति प्रस्तुत 27 फरवरी 2012 को रेलवे के आधुनिकीकरण हेतु विभिन्न रेलवे कारखाना। अब संकेत एवं दूरसंचार कारखाना भायखला, हावड़ा, गाजियाबाद, गोरखपुर, मालीगांव, पोदनूर, मेटुगुड़ा, खड़गपुर, अजमेर और साबरमती है। अब पुल कारखाना मुगल सराय, जालंधर, कैंट, लखनऊ, गोरखपुर, बोंगई गांव, अरकोडम, लालागुड़ और सीनी साबरमती है। अब मैकेनिकल कारखाना कुर्दवाड़ी, अमृतसर, डिब्रूगढ़, मैसूर। इंजीनियरिंग कारखाना मनमाड़, मुगलसराय, जालंधर, अरकोंडम, लालागुड़ा, सीनी और साबरमती है। ट्रैक मिशन ऑफ नासिक रोड मुगलसराय, इलाहाबाद, गोरखपुर, अरकोंडम, सीनी और बलसाड़ है। डीएमयू पशु पुल कार शेड रेल बस शेड है। गोरखपुर, पालघाट, अहमदाबाद, मेहसान, जालंधर सिटी है। बिजली लोको शेड इटारसी, कल्याण, झांसी, अजनी, भुआवल, आसनसोल है। अब है बामन चांग, मुगल सराय, गोमोह, सियालदह, कानपुर, गाजियाबाद, अरकोंडम, तांबरम, इरो, विजयवाड़ा, भिलाई, खड़गपुर, टाटानगर, बोडामुंडा, वलसाड, बड़ोदरा, अहमदाबाद, वाल्टेयर और न्यू कटनी है। डीजल लोको शेड यानी इटारसी, झांसी, कुर्ला, कल्याण, कुर्दवाड़ी, आगरा कैंट, ग्वालियर, अंदाल, वर्धमान, मुगलसराय, बेलियाघाट, पतरातू, कालका, तुगलकाबाद, शकूर बस्ती, लुधियाना, पठानकोट, जोधपुर, लखनऊ, गोंडा, समस्तीपुर, मालदा टाउन, सिलीगुड़ी, न्यू गुवाहाटी, लुम्बिडिंग, कृष्णराजपुरम, टोडियारपेट, इरो, गोल्डन रॉस, आरनाकुलम, लालागुड़ा, हुबली, विजयवाड़ा, मोतीबाग,
नागपुर, रायपुर, बोकारो, बेडामुंडा, आबू रोड, गांधीधाम, बटवा, रतलाम, बांद्रा, फुलेरा, साबरमती, ये सब जगह हैं। अब सवारी माल डिब्बा एवं लोको कारखाना खुर्दा, गोरखपुर, इज्जतनगर, डिब्रूगढ़, तीनधारिया इत्यादि जगहों पर बनता है। अब सावरी एवं मालगाड़ी डिब्बा कारखाना मांटुंग, भोपाल, झांसी, कुर्दई, लिलुआ इत्यादि मतलब बहुत सारे जगहों पे बनता है। ठीक है, सवारी एवं मालगाड़ी डिब्बा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मालगाड़ी डिब्बा कारखाना झांसी, कुर्ला, कुदबाड़ी, काचरावाड़ा, हावड़ा, गाजियाबाद, दिल्ली, कानपुर, अमृतसर, लखनऊ, हुबली, गुटपल्ली, खड़गपुर, रायपुर, नागपुर, कोटा, दाहोद, जूनागढ़, प्रतापनगर और अजमेर में बनता है। क्या? मालगाड़ी डिब्बे कारखाना। लोको कारखाना परेल, भुआ बवल, जमाल, कचरापाड़ा, चारबाग, अमृतसर, पेराम्बूर है। अन्य कारखाना है रेल स्प्रिंग कारखाना सिथौली, ट्रैक मिशन कारखाना नासिक रोड। रेलवे महत्वपूर्ण वर्ष 1853 रेलवे स्थापना वर्ष, 1995 रेल उपभोक्ता वर्ष, 1999 2000 यात्री वर्ष, 1953 रेलवे शताब्दी वर्ष, 1997 सुरक्षा वर्ष है, 2002 से 2003 यात्री सुविधा वर्ष, भारतीय रेल का 150वां वर्ष गौरव वर्ष है, 2003 से 2004 तक ग्राहक संतुष्टि वर्ष है, 2006 से मुस्कान के साथ यात्री सेवा वर्ष है, 2007 से 2008 स्वच्छता वर्ष है। अब प्रमुख रेलवे प्रशिक्षण संस्थान रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस ट्रैक टेक्नोलॉजी पुणे, इंडियन रेलवे इंडस्ट्रीज ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन सिकंदराबाद, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जमालपुर है। अब इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नासिक है। रेलवे के संकेत सिग्नल के अर्थ में संकेत का प्रकार, प्रतीक और संकेत का अर्थ। लाल सिग्नल खतरा, रुको, आगे मत बढ़ो। पीला सिग्नल सावधान, आगे बढ़ो और अगले सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहो। दो पीला सिग्नल ध्यान, आगे बढ़ो और अगले सिग्नल को निर्धारित गति से पार। आगे बढ़ो और अगले सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहो। दो पीला सिग्नल ध्यान, आगे बढ़ो और अगले सिग्नल को निर्धारित गति से पास करने के लिए तैयार रहो। हरा सिग्नल साफ, अधिकतम स्वीकृति गति से आगे बढ़ो। रेल डिब्बे का वर्गीकरण, कोच डिब्बा, बर्थ या सीट। सामान्य 96 सीट है। शयनयान 3 टियर 72 बर्थ है। वातानुकूलित प्रथम श्रेणी 24 बर्थ है। वातानुकूलित 2 टियर शयनयान 44 से 48 बर्थ है। वातानुकूलित 3 टियर शयनयान 72 बर्थ है। वातानुकूलित कुर्सियन 72 से 76 कुर्सी है। अब भारतीय रेलवे की गेज प्रणाली। गेज का नाम चौड़ाई फीट पर इंच, चौड़ाई मीटर में। ब्रॉड गेज बड़ी लाइन 5 फीट 6 इंच 1.676 मीटर है। मीटर गेज मीटर लाइन 3 फीट 3/8 इंच है, 1 मीटर इसे बोलते हैं। नैरो गेज ए छोटी लाइन जिसे बोलते हैं 2 फीट 6 इंच की होती है, जो इसका चौड़ाई होता है 0.762 मीटर होता है। बी फीडर 2 फीट होती है, 0.610 मीटर होती है। भारतीय रेलवे के कानून या अधिकार। श्रमिकों के हर्जाना का कानून 1923, भुगतान मजदूरी भुगतान कानून 1936, कारखाना कानून 1948, एक्सप्रेंटिस कानून 1961, भारतीय ट्रेड यूनियन कानून 1926, औद्योगिक विवाद कानून 1947, न्यूनतम मजदूरी कानून 1948, ठेका मजदूर नियंत्रण एवं उन्मूलन कानून 1970 में। अब राजभाषा नियम 1976, रेलवे कर्मचारी कार्यालय नियम 1951, 1956, 1961 में है। कर्मचारी बीमा योजना 1970, सामूहिक बीमा योजना 1980 में। समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के मध्य दोनों देशों के
नागरिकों के बीच में आपसी सामंजस्य स्थापित करने हेतु समझौता एक्सप्रेसवे और थार एक्सप्रेसवे में चलाया गया है। समझौता एक्सप्रेस लाहौर से अटारी को जोड़ती है। थार एक्सप्रेसवे बाड़मेर के मुनाबाब को पाकिस्तान के सिंध के खोवरापार से जोड़ती है। वंदे भारत ट्रेन 18 भारत के मेक इन इंडिया अभियान के तहत बनाई गई ट्रेन जो एकीकृत कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा निर्मित है। यह भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन है। अब विवेक एक्सप्रेस क्या है? विवेक एक्सप्रेस के बारे में जानते हैं। विवेक एक्सप्रेस असम का कन्याकुमारी को जोड़ने वाली सर्वाधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी 4286 किलोमीटर की दूरी यह गाड़ी 82.30 घंटे में पूरी करती है। यह साप्ताहिक गाड़ी का परिचालन 19 नवंबर 2011 से किया गया। दूसरे स्थान पर हिमसागर एक्सप्रेसवे है जो जम्मू तावी से कन्याकुमारी के बीच सबसे लंबी दूरी तय करती है। तेजस एक्सप्रेस यह भारत की प्रथम प्राइवेट निजी ट्रेन है। इसका प्रथम बार परिचालन लखनऊ से दिल्ली मार्ग पर हुआ था। इसके बाद दूसरी तेजस ट्रेन का परिचालन अहमदाबाद से मुंबई मार्ग पर शुरू हुआ था, जबकि तीसरी तेजस ट्रेन का परिचालन वाराणसी से इंदौर में मार्ग में शुरू हुआ। अब अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी इसे केरल में एर्नाकुलम से हावड़ा के मध्य चलाया गया। इसके सभी कोच अनारक्षित सीटों वाले थे ताकि गरीबों की लंबी दूरी की यात्रा सुगम हो। अब मेट्रो रेल भारत में 20 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मेट्रो ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। भारत में मेट्रो की आधारशिला 29 सितंबर 1972 से कलकत्ता में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी। यहाँ 24 अक्टूबर 1984 को मेट्रो का परिचालन प्रारंभ हुआ। कलकत्ता में मेट्रो से पहले वर्ष 1969 में ट्राम की शुरुआत हुई, जिसकी कुल लंबाई 16.45 किलोमीटर है। दिल्ली मेट्रो 25 दिसंबर 2002 को दिल्ली में सबसे पहले शहादरा और 30,000 के बीच मेट्रो की शुरुआत की गई। दिल्ली में मेट्रो का निर्माण मित्सुबिशी व कोरिया रोटेम कंपनी द्वारा किया गया है। अब नोट है, दिल्ली मेट्रो न्यूयॉर्क मेट्रो के बाद ISO 1400 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की दूसरी मेट्रो ट्रेन है। दिल्ली मेट्रो कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहली संस्था है। दिल्ली मेट्रो। अब मुंबई मेट्रो इसकी आधारशिला 21 जून 2006 को मुंबई लोकल ट्रेन पर भीड़ को दबाव को कम करने के लिए की गई है। इसकी परिचालन 8 जून 2014 को प्रारंभ हुई, जब वर्सोवा से अंधेरी घाटकोपर के बीच पहली मेट्रो की चलाया गया तो बेंगलुरु मेट्रो इसका शिलान्यास 24 जून 2006 को किया गया तथा यह परिचालन 20 अक्टूबर 2011 को MG रोड से बेपनहल्ली के बीच पहली मेट्रो का संचालन करके किया गया। अब जयपुर मेट्रो इसकी शुरुआत 3 जून 2015 को की गई। यह मानसरोवर से चांदीपोल तक एलिवेटेड तथा चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक भूमिगत है। भारत प्रथम अंडरवर्ल्ड मेट्रो कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुबली नदी के नीचे है। अब विश्व की पहली मेट्रो रेल 10 मई 1963 को लंदन में चली थी। वर्तमान में इसकी लंबाई 402 किलोमीटर जो कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी ट्रेन है। विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन चीन के शंघाई में है जो कि 434 किलोमीटर लंबी है। अब राष्ट्रीय रेल विकास परियोजना रेलवे नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए जनवरी 2003 में रेलवे विकास निगम की स्थापना की गई। राष्ट्रीय रेल विकास परियोजना 2026 से 26 दिसंबर 2002 से प्रारंभ हुई। इससे तीन योजनाएं शामिल है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 4 महानगरों को जोड़ती है। हावड़ा धनबाद के बीच देश की पहली वातानुकूलित डबल डेकर रेलगाड़ी जिसकी परिचालन 1 अक्टूबर 2011 से कलकत्ता से हुआ है। रेलवे स्टेशन को वाईफाई
सुविधायुक्त बनाने की रेल दल की योजना है। रेल मार्ग का वितरण सर्वाधिक घनत्व मार्ग रेल मार्गों का सर्वाधिक घनत्व उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र के पंजाब 30.2 पश्चिम राज्यों में है। ठीक है। अब है रेल मंत्रालय विजन 2020। रेल मंत्रालय विजन 2020 में सकल घरेलू उत्पाद में रेलवे क्षेत्र का हिस्से को वर्तमान में 1% से बढ़ाकर 3% करने तथा अगले 10 वर्षों में इसके राजस्व को 10% वार्षिक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना। देश की महत्वाकांक्षी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना के तहत तेजी लाने के लिए उद्देश्य से सरकार द्वारा जुलाई 2012 में एक निगम की स्थापना का निर्माण लिया गया है। प्रस्तावित 8 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से मुंबई अहमदाबाद को प्राथमिकता में ऊपर रखा गया है। अब है कोचिंग जल मेट्रो परियोजना। केरल राज्य में शुरू की गई कोचिंग जल मेट्रो परियोजना देश की प्रथम जल मेट्रो परियोजना है। यह ग्रेटर कोचिंग क्षेत्र में एक एकीकृत जल परिवहन परियोजना है। इसका उद्देश्य कोचिंग के विभिन्न द्वीपों के मध्य यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। अब सेतु भारतम परियोजना सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने और उनके बने पुराने पुलों को नवीनीकृत करने और उन पर नए पुलों को निर्माण हेतु इस योजना का शुरुआत 2016 में की गई है। अब है अल्ट्रा फास्ट हाइपरलूप परियोजना। महाराष्ट्र सरकार द्वारा विश्व की प्रथम हाइपरलूप परियोजना पर काम करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। यह मुंबई से पुणे के मध्य प्रस्तावित है। रेल सहयोग वेब पोर्टल इसे मूलभूत सुविधाएं शौचालय कूड़ादान इत्यादि प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। अब है कवच। यह राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन व सुरक्षा प्रणाली है। ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इसे अपनाया गया था। वह यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल रेलवे स्टेशन। पहला दार्जिलिंग हिमालय रेलवे टॉय ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तीसरा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे ब्लू माउंटेन। अब है कालका शिमला रेलवे टॉय ट्रेन है। अब है रेलवे गीत 5 अगस्त 2016 को रेलवे गीत हमें प्यार है भारतीय रेल से को अपनाया गया। 3 मिनट के इस गीत सत्य प्रकाश द्वारा लिखा गया और उदित नारायण एवं कृष्णमूर्ति ने गाया है। अब वायु परिवहन के बारे में देखते हैं। वायु परिवहन यातायात का सबसे तीव्र एवं आधुनिक साधन है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई, जब इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान से डाक ले जाया गया। तो 1920 में कुछ हवाई अड्डे बने तथा वर्ष 1922 में टाटा सन्स लिमिटेड ने घरेलू सेवा की शुरुआत की। स्वतंत्रता के बाद हवाई अड्डे एवं वायुयान सेवाओं का विस्तार किया गया। वर्तमान में 126 हवाई अड्डे हैं, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं। अब एयर इंडिया भारत में घरेलू तथा विदेशी वायुयान सेवा प्रदान करने वाली इस कंपनी का वर्तमान में निजीकरण कर दिया गया है। वर्तमान में इसका स्वामित्व 1969 वर्षों के बाद एक बार फिर टाटा कंपनी के पास है। टाटा समूह की अनुषंगी कंपनी टैलेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने इसे अधिकृत किया है। अब वर्ष 2011 में इंडियन एयरलाइन का विलय एयर इंडिया में कर दिया गया है। यह भारत के सीमावर्ती देशों में तथा घरेलू क्षेत्रों में वायुयान सेवाएं प्रदान करती थी। एयर इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अब होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड तथा एयर सर्विस ट्रांसपोर्ट लिमिटेड एयर इंडिया को सहायता उपक्रम है। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। प्राधिकरण देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे और नागरिक विमानन टर्मिनल का प्रबंधन करता है। निजी क्षेत्र में भारत का पहला हवाई अड्डा कोचिंग में बनाया गया था। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित यात्री विमान सारस परीक्षा उड़ान 2024 में संपन्न
संपन्न हुआ। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित विमानपत्तन कुशोल बाकुला रिम्पोची विमानपत्तन लेह जम्मू कश्मीर 3256 मीटर है। भारत में पायलट प्रशिक्षण संस्थान गोंडिया महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। अब नरेश चंद्र समिति का संबंध नई उड़ान नीति से है। निजी क्षेत्र में जेट लाइन विमान सेवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं उपलब्ध कराती है। 18 अगस्त 2015 को कोचिंग हवाई अड्डा विश्व का एक प्रथम पूर्णतः सौर संचालित हवाई अड्डा हुआ है। अब बेलगाम हवाई अड्डा कर्नाटक में स्थित है। उड़ान योजना, उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। यह एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है। इसे 21 अक्टूबर 2016 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। इस योजना में वर्ष 2024 तक कुल 100 हवाई अड्डे को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। विमान विधेयक 2023 नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा विमान क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए विधेयक पेश किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित सुरक्षा वायु यातायात एवं वैमानिकी संरचना सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। अब मुक्त आकाश की नीति को अप्रैल 1992 में सरकार द्वारा अपनाया गया। भारतीय निर्यात को सहायता देने तथा उसके निर्यात को विश्व बाजार में अधिक उपयोगिता बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस नीति के तहत वायु परिवहन में निजी क्षेत्र को पुनः वर्ष 1992 में अनुमति दी गई। इसकी आधारभूत ढांचा संबंधी सुविधा के व्यवस्थाओं का प्रबंध भारतीय विमान प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। वर्तमान में अनुसूची प्राइवेट एयरलाइन है जो इंडियन एयरलाइन के साथ नियमित घरेलू विमान सेवाएं दे रही है। एयर इंडिया लिमिटेड, इंडिया एयरलाइंस लिमिटेड भारत में आने वाली अन्य महत्वपूर्ण एयरलाइंस है, अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं उपलब्ध कराती है। अब ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा, जब पुराने हवाई अड्डे में विस्तार नवीनीकरण कर यातायात को सुगम बनाया जाता है तो यह ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट कहलाता है। अब देखते हैं अब ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। ग्रीनफील्ड जब पुराने हवाई अड्डे में विस्तार द्वारा यातायात को सुगम बनाने की गुंजाइश नहीं रह जाती तब उसके निकट बिल्कुल नए और आधुनिक हवाई अड्डे का निर्माण किया जाता है, जिसे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहते हैं। निजी क्षेत्र में सहयोग कोचिंग में एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया गया है। अब शमशाबाद, हैदराबाद एवं देवनहल्ली, बेंगलुरु में भी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है। अब वायुदूत सेवा, वर्ष 1981 में देश के छोटे नगरों के लिए वायुदूत वायु परिवहन सेवा शुरू की गई है। इस सेवा द्वारा सामयिक उड़ाने के साथ साथ उड़ानें भी शुरू कर दी गई है। अब लगातार घाटे में होने के कारण इसे इंडियन एयरलाइंस से संबद्ध कर दिया गया है। पवन हंस लिमिटेड, अक्टूबर 1985 में हेलीकॉप्टर द्वारा पवन हंस सेवा प्रारंभ की गई। यह भारत की एकमात्र उड्डयन कंपनी है जिसे ISO 9001 से 2000 प्रमाण पत्र मिला है। अब यह पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए भी देश में दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सेवाएं उपलब्ध कराती है। गगन परियोजना, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा इसरो द्वारा तैयार इस परियोजना का पूरा नाम गगन यानी ग्लोबल पोस्टिनोइजिंग सिस्टम एडेड जियो संचारनियस ऑगमेंटेड नेविगेशन है। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे: इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है, नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में है, शेख अल सलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है,
राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। अब कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचिन में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। कैंपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। सागानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। अन्ना हवाई अड्डा चेन्नई में है। बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा नागपुर में है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। श्री गुरु रामदास जी अन्य नाम राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है। सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सूरत में है। बीज पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। बागडोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी में है। मदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मदुरई में है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में है। अब शेख आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। पूर्ण रूप से सौर द्वारा संचालित विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से है। अब महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार में है। कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुन्नूर में है। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ में है। महाराजा वीर विक्रम किशोर वाणिज्य हवाई अड्डा अगरतला में है। मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा गोवा में है। इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इम्फाल में है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है। नोट: केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब जल परिवहन भारत में आंतरिक जल परिवहन। भारत नदियों का देश है, अतः यहाँ जल परिवहन की व्यापक संभावना है। नदियाँ और नहर प्रणाली आंतरिक जल परिवहन मार्ग का कार्य करती है तथा देश के आंतरिक क्षेत्रों को बड़े तटीय बंदरगाहों से जोड़ती है। देश में आंतरिक जलमार्ग की कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है, जिससे सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश राज्य में है। जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में जानते हैं। जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक? लंबाई किलोमीटर। नदी NW1 इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया तक लंबाई 1620 किलोमीटर है, गंगा नदी पर है। NW2 सादिया से धुबरी पट्टी जो कि 891 किलोमीटर है, जो ब्रह्मपुत्र में। नेशनल वे 3 जो कि कोल्लम से कोट्टापुरम में है, 205 किलोमीटर, जो कि पश्चिमी तट नहर पर है। नेशनल वे चौथा जो है काकीनाडा से मरम का 1095 किलोमीटर है, जो कि कृष्णा कावेरी है। NW5 तलचर से धमरा 623 किलोमीटर है, अम्बासडर। NW6 लखीमपुर से भागा है, 121 प्रस्तावित है, जो कि बराक में है। अब प्रमुख बंदरगाह। देश में 13 बड़े तथा 205 छोटे बंदरगाह हैं। देख रेख यानी केंद्र सरकार बड़े बंदरगाहों की देख रेख करता है। राज्य सरकार छोटे बंदरगाहों की देख रेख करता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा के लिए लिहाज से 55% एवं मूल्य के लिहाज से 70% समुद्री मार्गों से होता है। अब भारत में प्रमुख बड़े बंदरगाह के बारे में जानते हैं। बंदरगाह का नाम राज्य। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र। श्याम प्रसाद मुखर्जी हल्दिया कोलकाता पश्चिम बंगाल। एन्नौर चेन्नई तमिलनाडु। कोचीन केरल। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। पारादीप कृत्रिम उड़ीसा। तूतीकोरिन चेन्नई तमिलनाडु। मारमा गोवा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गुजरात में है। न्यू मंगलूर पोर्ट कर्नाटक में है।
कामराजार पोर्ट चेन्नई में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नौवा सेवा में है, महाराष्ट्र में। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। दीघी महाराष्ट्र में है। सिक्का गुजरात में है। मुंद्रा गुजरात में है। ओखा गुजरात में है। कामराज चेन्नई में है। भटकल कर्नाटक में है। हजीरा गुजरात में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पार्ट है। यह विश्व के शीर्ष 30 कंटेनर पार्ट में से शामिल है। यहाँ से मुख्य रूप से सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। अब दहेज गुजरात का प्रथम बंदरगाह है, जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है, इसलिए इसे रसायन बंदरगाह के नाम से नाम दिया गया है। कोलकाता हल्दिया ज्वारीय बंदरगाह, यह सबसे पुराना है, एकमात्र बंदरगाह जो नदी पर स्थित है। विशाखापट्टनम देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। यह भारत का सबसे गहरा भूवृद्ध बंदरगाह है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। पाराद्वीप उड़ीसा प्राकृतिक बंदरगाह है, जहां यहाँ से लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। हल्दिया बंदरगाह, इसे पाराद्वीप बंदरगाह के सहायक बंदरगाह के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। अब एन्नोर तमिलनाडु में स्थित भारत का 12वां बंदरगाह, इसे एशियाई विकास बैंक की सहायता से विकसित किया गया है। देश का पहला सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह है। अब तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। यह भारत का दक्षिणतम बंदरगाह है। इसका निर्माण चेन्नई के समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए किया गया है। अब दीनदयाल उपाध्याय कांडला प्राकृतिक ज्वारीय व भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। यहाँ फ्री ट्रेड जोन स्थापित किया गया है। यह पहला बंदरगाह है जिसे स्वतंत्रता के बाद गुजरात में विकसित किया गया है। यह कच्छ की खाड़ी मुहाने पर स्थित है। अब मार्मागोआ भारतीय प्राकृतिक बंदरगाह, यह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। लोहा अयस्क निर्यात किया जाता है। न्यू मंगलोर कर्नाटक प्राकृतिक बंदरगाह। कोचीन केरल प्राकृतिक बंदरगाह, यह मालाबार तट के वेम्बनाथ झील के किनारे स्थित है। इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह गंगा घाटी का प्रमुख है। अब सामुद्रिक द्वारा कहा जाता है। इसे इस प्रकार यह एक नदी बंदरगाह है जो हुगली के मुहाने पर स्थित है। अब मुंबई बंदरगाह सालसेट द्वीप पर स्थित है। डायमंड पोताश्रय का निर्माण कोलकाता से किया गया है। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है। भारत का पुण्य चक्रण का सबसे बड़ा यार्ड अलंग स्थापित किया गया है। विश्व में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट शंघाई में स्थापित है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट नाभा सेवा पतन मुंबई पंडित दीनदयाल बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अब कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन में सर्वाधिक लाभ आंध्र प्रदेश राज्य में होगा। अब सार्वजनिक समिति कंपनी के संबंधित वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन कोचीन विमानपत्तन है। अब सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। पाइपलाइन परिवहन तरल पदार्थों और गैस की लंबी दूरियों के परिवहन के लिए सबसे सुविधाजनक साधन है। अब ठोस पदार्थों का भी गाद के रूप में पाइपलाइनों द्वारा परिवहन होता है, जो भारत में पाइपलाइन परिवहन एक नई उपलब्धि है। अब प्रमुख पाइपलाइन ताप्ती पाइपलाइन 23 जनवरी 2018 से बहुप्रतीक्षित ताप पाइपलाइन का निर्माण प्रारंभ हो गया है। अब तुर्कमेनिस्तान 214 किलोमीटर, अफगानिस्तान 774 किलोमीटर, पाकिस्तान 826 किलोमीटर तथा भारत की यह संयुक्त परियोजना है। इस गैस पाइपलाइन का निर्माण एशियाई विकास बैंक की सहायता से किया जा रहा है।
प्रस्तावित ताप गैस पाइपलाइन 1814 किलोमीटर लंबी होगी। इसमें तुर्कमेनिस्तान में, अफगानिस्तान में तथा पाकिस्तान में भारत की सीमा तक भाग का निर्माण किया जाएगा। भारत द्वारा सार्वजनिक उपक्रम गेल को इस पाइपलाइन से गैस भारतीय हिस्से के प्रतीक प्राप्ति हेतु अधिकृत किया गया है। अब नाहरकटिया नून माटी बरौनी पाइपलाइन तेल परिवहन के लिए भारत में सबसे पहले पाइपलाइन असम में बनाई गई थी। अब नून माटी बरौनी पाइपलाइन की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। अब सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन कच्छ की खाड़ी के किनारे पर स्थित एक महत्वपूर्ण पाइपलाइन जो सलाया में मथुरा के बीच बिछाई गई है। 1256 किलोमीटर लंबी मुंबई अंकलेश्वर कोयनी पाइपलाइन है। अब हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है। हजीरा वायु विजयपुर जगदीशपुर की भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन का निर्माण किया गया है, जो 1750 किलोमीटर लंबा यह पाइपलाइन विश्व की सबसे लंबी भूमिगत पाइपलाइन है। कांडला भाटिया पाइपलाइन जामनगर लूनी एलपीजी पाइपलाइन मुंद्रा दिल्ली पाइपलाइन सागर माला भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने एवं बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार की एक रणनीति और ग्राहक उन्मुख पहल है। इस परियोजना द्वारा भारत की 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के आसपास बंदरगाहों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना है। इस परियोजना के द्वारा देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ा गया है। इन सभी बंदरगाहों को रेल, सड़क तथा वायुमार्ग से भी जोड़ा जाएगा। अब नोट है, महाराष्ट्र के दहानू के पास बधावन बंदरगाह स्थापित किया जा रहा है। इसे लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा 14 नंबर चैप्टर परिवहन जो है समाप्त होता है। अगला वीडियो जो है देखेंगे जनसंख्या। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।